दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या हावड़ा ब्रिज कमजोर हो गया है? आखिर कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज पिलर या नट बोल्ट के बिना कैसे टिका है? सबसे बड़ा सवाल, आखिर हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद किया जाता है और आखिर क्यों अभी तक ब्रिटिश सरकार ने नहीं दी हावड़ा ब्रिज की चाबी? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हुगली नदी पर कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसके बारे में कई सारी रहस्यमयी चीजें लोगों को हैरान कर देती हैं। जैसे कि इस ब्रिज में ना कोई पिलर है, ना ही नट बोल्ट, ऊपर से ठीक 12 बजे से बंद कर दिया जाता है। वैसे तो इस ब्रिज का नाम कुछ और है, लेकिन दुनिया इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है। और कहा तो ये भी जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी है जो अंग्रेजों के पास आज भी मौजूद है। पर दोस्तों, यहाँ सबसे अहम सवाल ये आता है कि दुनिया का ये प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज क्या अब गिर जाएगा? क्या बिना पिलर के तैयार होने वाला ब्रिज देखते ही देखते हम खत्म हो जाएगा? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अंग्रेजों द्वारा बनाया जाने वाला हावड़ा ब्रिज आज का नहीं बल्कि सालों का है, तभी तो उसने विश्व युद्ध के दौरान होने वाली तबाही भी देखी है। यूं तो आपको दुनिया भर में कई सारे ब्रिजेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो रहस्य हावड़ा ब्रिज में छुपा है वो आपको कहीं और नहीं दिखेगा। सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसे ठीक 12 बजे बंद क्यों किया जाता है? असल में इस ब्रिज के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है कि ये ठीक 12 बजे गिरेगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये दिन के 12 बजे गिरेगा। इसी वजह से हावड़ा ब्रिज को दिन में 2 बार 12 बजने पर इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी एक चाबी है जो अंग्रेजों के पास है और उन्होंने इसे वापस नहीं किया है। कहते हैं इस चाबी की सहायता से ब्रिज को 2 टुकड़ों में खोला जा सकता है। असल में अंग्रेजों ने इस ब्रिज को कुछ इस प्रकार से तैयार करवाया था कि अगर बड़े जहाज को गुजारना हो तो इस ब्रिज को बीच में से कुछ इस तरह से खोला जा सके ताकि जहाज आसानी से ब्रिज के नीचे से चला जाए। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी घटना होते हुए नहीं देखी है और ना ही अंग्रेजों ने इस ब्रिज की किसी चाबी का जिक्र किया था। ऐसे में ये बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी है, ये तो इसे बनाने वाले इंजीनियर ही जाने। दोस्तों, सन 1942 में बनकर तैयार होने वाले इस शानदार ब्रिज को 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोल दिया गया था। जब ये बनकर तैयार हुआ था तो उस समय ये अपनी तरह का दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज था। अंग्रेजों ने इस ब्रिज को इसलिए बनवाया क्योंकि उस वक्त कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई भी पुल नहीं था, जहां लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था, जिससे काफी लंबा समय निकल जाता था। इसलिए साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में नदी के ऊपर पीपे के पुल का निर्माण किया गया। लेकिन जब हावड़ा स्टेशन बनने के बाद लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो वहां पर एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी कि पानी के ऊपर तैरने वाले पुल का निर्माण करने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यही वजह है कि बजट न हो पाने के कारण पुल को बनाने का काम शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन फिर साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रैथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्रिज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन पुल बनाने से पहले ही अंग्रेजी सरकार ने ये बात साफ जाहिर कर दी थी कि उन्हें पुल में कोई भी फिल्म नहीं चाहिए ताकि नीचे से जहाज निकाली जा सके। पर सवाल ये आता है कि जब ब्रिज बिना पिलर्स के बनकर तैयार हुआ तो आखिर इतने सालों से ये अपनी जगह पर मजबूती के साथ कैसे खड़ा रहा? क्योंकि ये पूरा ब्रिज सिर्फ नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे पायों पर टिका है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि इस पुल में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु यानी मेटल से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि इतने बड़े ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं है। आपको बता दें, इस शानदार ब्रिज को बनाकर तैयार करने में कुल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई और कहीं से नहीं
बल्कि टाटा स्टील से ही हुई है। लेकिन दोस्तों, ब्रिज के साथ एक दिक्कत है। असल में कोलकाता में रहने वाले लोग पान खाने के बड़े शौकीन हैं और यही वजह है कि ब्रिज से आते जाते हर कोई यहाँ पान थूक जाता है, जिसके कारण ब्रिज के पायों में खराबी देखने को मिल रही है। इसलिए ब्रिज को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से भर दिया गया, जिसमें कुल 20 लाख। हालांकि पुल की मरम्मत का काम सरकार समय समय पर करवाती रहती है, लेकिन हालिया स्थिति के बारे में इंजीनियर्स का कहना है कि हावड़ा ब्रिज पर जंग लगने लगा है, क्योंकि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई बहुत कम हो गई है। ऊपर से पक्षियों ने भी इस ब्रिज को अपना बसेरा बना लिया है, जिसके कारण ब्रिज में काफी गंदगी फैलती है और ब्रिज को केमिकल लॉस का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से हर साल ब्रिज पर कई सारी गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ताकि ब्रिज समय समय पर साफ होता रहे और उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर जिस हिसाब से ब्रिज पर इंसान और पक्षी गंदगी फैला रहे हैं वो सालों से उसी तरह पड़ी रहेगी तो ब्रिज चुटकियों में बिखर जाएगा और जिस हावड़ा ब्रिज को पूरी दुनिया इतना अनोखा मानती है वो तबाह हो जाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इतिहास से जुड़े इस अनोखे ब्रिज को संभाल कर रखा जाए, क्योंकि देश विदेशों में जब बेहतरीन इंजीनियरिंग की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का नाम जरूर आता है। वैसे दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में आप लोगों ने इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लीजिए कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो मशहूर तो बहुत है लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। जी हाँ, हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया। असल में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था तो विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, अंग्रेजों को काफी नुकसान हो चुका था और कई सारे लोग मारे भी जा चुके थे। इसलिए बिना किसी शोर शराबे के इस ब्रिज को खोलने का निर्णय लिया गया, इसलिए ब्रिज का उद्घाटन ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ खास जानकारियां, जिनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।